अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि ठीक हों। और अभी हम लोग थोड़ी बहुत ख़रीदारी करने के लिए मेट्रो आए हुए हैं। और यहाँ पर आज जो है रश भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, शायद ये वजह थी, वरना तो जब कभी भी आओ तो बहुत ही ज़्यादा रश होती है। और लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा है कि यहाँ जितनी भी रश हो जाए, जगह काफ़ी ज़्यादा खुली है ना, तो कंजेस्टेड नहीं होता, तो आसानी से हम लोग ख़रीदारी कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और आज तो बिल्कुल भी रश नहीं थी, तो इस वजह से और ज़्यादा सहूलत हो रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लौट कर बुद्धू घर को आए, यानी कि रेहाना का किचन की हो चुकी है एंट्री वापस यहाँ यूट्यूब पे। तो आपको पहले ही बता दिया था कि रेहाना जो है कभी भी यूट्यूब को नहीं छोड़ेंगी। और क्योंकि मैंने ये बात की थी कि कुछ भी हो जाए, रेहाना ने कभी भी यूट्यूब को नहीं छोड़ना। बस ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी एक ड्रामा चल रहा है सारा, और ड्रामे का हो चुका है वाइंड अप, यानी कि ख़त्म हो चुका है ड्रामा। तो बस अब वो वापस आ गई हैं अपनी वीडियोस के साथ। और जाहिर सी बात है कि इतने ज़्यादा पापड़ बेले हैं रेहाना ने, झूठ उल्टे सीधे हरकतें और सब करने के बाद जब उनका चैनल हो चुका है ग्रो और डॉलर शॉलर बन रहे हैं, मज़े में हैं, तो अब वो कैसे यूट्यूब को छोड़ सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये इस वजह से कह रही हूँ कि यूट्यूब जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ का एक दफ़ा चस्का लग जाए ना, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो जाए तो वो बात अलग है। कि यहाँ पर तो लड़ाई चल रही थी ना, झगड़े चल रहे थे, तो बस स्वीटी और रेहाना की आपस में लड़ाई हो रही थी। और वो जो है, रेहाना ने कहा कि बस मैंने अब यूट्यूब छोड़ देना है, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साथ साथ दिखाती हूँ, आप लोग ये देखें, ये उनकी सारी कही हुई बातें हैं। और वो खुदा की कसम उठा कर कह रही थी कि अब जो चाहे मर्ज़ी हो जाए, मैंने यूट्यूब पर वापस नहीं आना, मैंने वीडियो अपलोड नहीं करनी, क्योंकि स्वीटी ने मेरा पर्दा ख़राब कर दिया है, मुझे सारी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो बस मेरी बस हो चुकी है, अब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और अल्लाह को बीच में लाकर खुदा की कसम खाने के बाद ये सब बातें की गई। लेकिन वही ना हुआ जो क्या कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो वही बात हुई कि इतनी कस्में, इतने वादे करने के बाद रेहाना की हो चुकी है वापसी। और बकौल उनके कि सब उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम सब ने ही अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। तो अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताती चलूँ कि रेहाना पिछले 2-3 दिन गायब रही हैं यूट्यूब से। और बहाना ये था कि इनकी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वला आलम हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, इसमें कितनी हकीकत है। लेकिन इतनी मसले मसाइल चलने के बावजूद ना रेहाना खुद तो यूट्यूब पर नहीं थी, लेकिन मतलब कि इस सेंस में कि वो अब खुद तो वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन एक एक बंदे पर उनकी नज़र थी। वो एक वो भी है था ना, कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम भी था, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। तो कोई देखे ना देखे रेहाना तो देखेगी। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो खुद तो वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी हर वीडियो जितनी भी मैंने उन पर बनाई है, मतलब रेहाना के टॉपिक पर मैंने अपनी जितनी वीडियोस अभी इन दिनों 2-3 बनाई हैं, तो उन पर लाजमी रेहाना ने कमेंट किया है। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि रेहाना चैनल के नाम वाली जो आईडी है उससे कमेंट बिल्कुल नहीं करती। इस तरह के पंगेबाजियाँ करनी हो ना, तो फिर वो फेक आईडीज़ यूज़ करती हैं, और उन्होंने ढेर सारी आईडीज़ बनाई हुई हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो है सीधी बात नो बकवास। ये उनकी फेक आईडी है, जिससे रेहाना ने मेरी सारी वीडियोस पर कमेंट किया है, और खूब लंबे चौड़े कमेंट किए हैं। मुझे बुरा भला भी कहा गया है, और स्वीटी को भी कहा गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो कमेंट्स ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। और वो क्यों नहीं मिलेंगे कि ये रेहाना की बहुत ही पुरानी आदत है कि वो जब इस तरह के कमेंट करती हैं ना, तो थोड़ी देर कमेंट करने के बाद फ़ौरन से वो डिलीट भी कर देती हैं। लेकिन और बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब दोबारा वो कमेंट देखने जाओ तो वो वहाँ से डिलीट हुआ हुआ होता है। लेकिन इस पढ़ने से पहले ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा रेहाना को कोई भरोसा नहीं है, तो पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, उसके बाद मैं आराम से पढ़ूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े कमेंट किए हैं। और अब ये मैं आपको बताऊं कि फ़ेक आईडी मैं कैसे कह सकती हूँ। तो अभी आप जब ये कमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना लंबा चौड़ा जो है ना, और जिस तरह से वो मुखातिब कर रही हैं, जिस तरह वो रेहाना को डिफेंड कर रही हैं, और रेहाना ऐसे लग रहा है कि जैसे रेहाना ने ये कमेंट किया। बल्कि आप अभी देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बस अब आप सब तैयार हो जाएं डेली की स्टोरी सुनने के लिए, और खूब इंजॉय करें। रोज़ एक नया सबक हमें मिलेगा सुनने को, समझने को। तो बस देखते रहें
ये सब कुछ और सीखते रहें कुछ ना कुछ। तो चलें फिर मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।